प्रश्नावली 3.3 का तीसरे का पहला सवाल। तीसरे सवाल में दिया गया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसका जो पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। अब समझिए इस सवाल को। सवाल में दिया गया कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये लोग आप ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमारे पास में दो संख्याएं होनी चाहिए जिसको हम मानते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x मानेंगे और दूसरी संख्या बराबर y। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। कोई विशेष अंतर नहीं होगा, पड़ेगा, सवाल लगेगी, कोई दिक्कत है इतने में। अब दिया गया है कि संख्याओं का अंतर, यहां लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है कि संख्याओं का है 26। संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब दो संख्याएं हैं x और y। तो अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर घटाएंगे। अब एक संख्या में से दूसरे को घटाइए तभी तो अंतर मिलेगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, 26। दूसरा दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लिख दे रहे हैं कि पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, यही तो शर्त है। पहली संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है x, इधर क्या हो जाएगा 3 और गुणे में y, तो x बराबर 3y। समीकरण नंबर इसको हमने मान लिया 2, कोई दिक्कत नहीं में। अब देखिए x बराबर 3y है, x का जो मान है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 26 ऑलरेडी है। तो x के जगह पे क्या लिखना है, 3y। तो यहाँ क्या लिखे x के जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। 2 से यहाँ से कट जाएगा, हो जाएगा 13 दूना 26, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 13। अब y का मान, y का जो मान आया है, चाहे इसको समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, फिर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे y का मान 13। तो टोटल क्या हो जाएगा, 13 गुणा 3 मतलब 39। आया क्या, पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, यही हमारा आंसर। ये दोनों जो इसमें कंडीशन दिए गए हैं उसको ये सेटिस्फाइड करता है।
समझ में आया? नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर दो कोण दिया गया है और उन दोनों कोणों में कह रहे हैं कि दोनों कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले एक शब्द आता है यहाँ पे, संपूरक कोण किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संपूरक कोण। क्या होता है संपूरक कोण? देखिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री 180 अंश है, तो उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण। अगर उनका योग 90 डिग्री, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। जब 90 डिग्री होगा तो उसे पूरक कहते हैं, अगर 180 है तो इसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण। क्या होता है संपूरक कोण? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। जैसे अगर एक कोण हमारे पास में 80 डिग्री है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 100 डिग्री। अगर 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कम, मतलब 180 से कुछ भी अधिक या कम है तो उसे हम संपूरक कोण नहीं कहेंगे। कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि क्या है ये? संपूरक कोण। जैसे अगर हम मान लीजिए एक को लिख रहे हैं 90 डिग्री, या 90 ना लिख करके हम लिख रहे हैं 70 डिग्री, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 110 डिग्री। या एक 110 है तो दूसरा 170 होना चाहिए। समझ में आया ना? तो दो ऐसे कोण जिनका योग 180 है उसे क्या कहेंगे? संपूरक कोण। तो समझिए, अब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं, हल कैसे करेंगे? देखिए, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री। इन दोनों को मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे? प्रश्नानुसार ही दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण है। चूंकि संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। तो संपूरक कोण कौन कौन से? x और y। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180। तो कुल मिलाकर के x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर 1। समझ में आया इतना? दूसरा कंडीशन दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण, बड़ा कोण बराबर क्या है? छोटा कोण, या छोटे कोण से 18 अधिक है तो 18 उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर समझ में ये, तो बड़ा कोण कितना है? x, छोटा कोण कितना है? y प्लस 18। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समझ में आया ना इतना? अब देखिए, यहाँ पर x बराबर y प्लस 18 आ गया, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर
180 आ गया। अब यहाँ से x का मान y प्लस 18 समीकरण 1 में रख दीजिए, हल करेंगे मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर जो चाहें लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख देते हैं, रखने पर क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 100, x के जगह पे क्या लिखना है y प्लस 18, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 18, इस x के जगह पे y के जगह पे y बराबर में 100, y एक यहाँ दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस 18 बराबर 180, 18 को ऐसे ही लिखा गया, 18 उधर भेज दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, घटाइए कितना बचेगा, 62 नहीं बचेगा, दिमाग लगाइए, 62 बचेगा। चलो ठीक है, 62 बच गया, 162 बचा, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 8 16 81, तो y बराबर क्या होगा, समझ में आ गया इतना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 का है x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y प्लस 18, x बराबर y का मान 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 1 9 8 1 9 मतलब 99। समझ में आया। यहीं पे लिख देते हैं, बड़ा कोण x बराबर 99, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया, नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल सही है, पूरा सही समझ में आए, ये यही सवाल तो है ना। अब देखो, रुपया नहीं लिखा था, लिख दिया उतना बस। कोई क्रिकेट टीम के कोच हैं, कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदा, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है, मतलब एक बल्ले का कीमत कितना है और एक गेंद का कीमत कितना है वो ज्ञात करना है। देखिए हल करते हैं। मान लीजिए माना एक बल्ले का मूल्य बराबर
x रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य क्या है y रुपए है, तो अब समझाइए जरा प्रश्नानुसार दिया क्या गया कि 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदा। अगर एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x प्लस एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान रखा है y, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा तो 6y बराबर कितना रुपया टोटल लगा 3800। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं समीकरण। फिर दूसरा समीकरण देखिए, 3 बल्ले का तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 है, तो एक बल्ले का मूल्य क्या है x रुपए, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बने दोनों समीकरण, समझ में आया? इसको डायरेक्ट बना दिया गया, चाहते तो और विस्तार भी कर सकते थे। आप लोगों के समझ में आया? ठीक, आप समझिए, इसको यार ट्रांसफर कर दीजिए, 5y को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। फिर यहाँ से 3 को यहाँ भेज दीजिए, इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये आ गया x का मान। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब 7 ऐसे ही लिखिए, x के जगह पे क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। समझ में आ गया इतना? 7 से गुणा कराइए, 7 का गुणा 17 से 50 से करेंगे, 7 0 0, 7 5 35 के 5, हासिल आया 3, और 7 7 49 और 3 52 के 2, और 7 1 कम 7 5 12,200। सही है ना? 7 5 35y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। समझ में आया इतना? 6y का बटा 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा करेंगे इसे तो इतना ही मिल जाएगा हमें 12,250 माइनस 35y प्लस में 3 का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18, सॉरी ये गलत हो गया, 6 3 18y सभी का बटा 3 बराबर में 3800। समझ में आ गया इतना? देखिए 35y है यहाँ पे प्लस 18y है, 35y माइनस है ये, तो यहाँ लिखिए 12,250, एक प्लस एक माइनस घटेगा, क्या घटाएंगे 35 में 18 घटाएंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि 35 18 में क्या कर रहे हैं 35 घटा रहे हैं, 18 में 35 घटाइएगा तो कहाँ बचेगा -17y। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस से घटेगा, इतना तो जानते ही होंगे, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3800, 3800। कोई दिक्कत इतने में? इसका गुणा इधर कर दीजिए, 3 का गुणा 38 से करेंगे कैंची गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 12,250 माइनस 17y, इधर गुणा करिए तो 0 का गुणा 0 से, 0 से हो जाएगा, फिर 38 3 8 24, और फिर बचेगा 2 हासिल में, 3 3 9 11,400। समझ में आया? देखिए 11,400 को इधर ले, 17y को उधर ले जाइए, तो 12,250 माइनस 11,000 बराबर में 17y। ठीक है, घटाइए, 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ 5 में से 0 गया 5, यहाँ हो जाएगा, एक उधार लीजिए, 12 में से 4 गए 8,
यहाँ हो जाएगा 11 में से 11, कितना बचेगा बराबर 17 वाई। 17 करना 17, 17 बचे 0 है तो 0। वाई बराबर कितना आ गया, समझ में आया ना इतना। इस टाइप का इधर का नोट कर लीजिए, फिर हम इसको वाई का मान इधर कर देते हैं। नोट करें जल्दी से। लिख गया इतना ना। अब देखिए हमने तो मिटा ही दिया समीकरण को, चलो ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब क्या करते हैं कि y का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो y का मान समीकरण हम 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। मान रखिए y का, तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6 गुणे 5 50 हो जाएगा बराबर 3800। समझ में आया इतना। तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6 का गुणा 5 से करिए तो 6 5 30, 300 हो जाएगा बराबर 3800। 300 को उधर ले जाइए तो 7x बराबर 3800 माइनस 300, तो 7x बराबर 3500 बचेगा, 3500 काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 पचे 35, यहाँ हो जाएगा 500। तो x बराबर क्या आ गया 500। मतलब क्या समझे आप लोग, इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या समझ में आया कि एक बल्ले का जो मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए।